मिस्टर पीके, आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि अभी कुछ दिनों से, कुछ सालों से, कुछ वर्षों से ये सुनते आ रहा हूं कि प्रलय प्रलय शब्द सुनते ही इंसान का रूह कांप जाता है। सबको सामने मौत दिखती है। तो आखिर प्रलय का स्वरूप क्या होगा? प्रलय को हम किस रूप से देखते हैं? प्रलय कैसा होगा? चूंकि फिल्मों में या आए दिनों बहुत सारे माध्यम से हमने प्रलय के स्वरूप को देखा है। क्या सच मायने में प्रलय का वही स्वरूप होगा? एक कहावत भी है कि ये बस प्रलय की झांकी है, अभी महाप्रलय तो बाकी है। तो आप प्रलय को कैसे डिफाइन करना चाहेंगे? देखिए मिस्टर पीके, प्रलय का जो स्वरूप है, जो आप फिल्मों में देखते हैं या जो दिखाया जा रहा है जी वैसा कोई प्रलय का स्वरूप नहीं होता है। अच्छा। वैसा कुछ नहीं होने वाला है। जी जी प्रलय आएगा लेकिन उसका रूप अलग होगा। कहने का मतलब हम दिनों दिन प्रलय की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी अच्छा हम हर दिन एक कदम प्रलय की तरफ बढ़ा रहे हैं। अच्छा जैसे हमारे पास जो साधन हैं, जैसे जल है, एग्रीकल्चर के लिए जो खेत हैं, जो ज़मीनें हैं, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, रियल एस्टेट की वजह से हमारे खेती की जगह वहाँ पे घर बन रहे हैं। वहाँ पे और भी चीज़ें बन रही व्यवसाय के लिए, और वो ज़मीन जो है जिस पे हम अनाज उगाते हैं वो धीरे धीरे कम हो रहा है। अच्छा। तो जब वो कम होता जाएगा तो हमारे लिए मुसीबतें बढ़ते जाएगी। अब जैसे देखिए कि किसी गांव की जनसंख्या 100 है, वहाँ पे 100 घर है। पहले था जहाँ पे 100 घर, अब वहाँ पे 500 घर बन गए हैं। बिल्कुल। तो जब वो 500 घर बनेंगे तो ज़मीन 5 गुनी कब्जे हो जाएंगी। हाँ, जमीन तो उतनी ही है। ज़मीन उतना ही है। हाँ, जमीन तो उतनी ही है। तो हम कह सकते हैं कि हम धीरे धीरे प्रलय की तरफ बढ़ रहे हैं। जल का स्रोत कम हो रहा है, वो भी एक प्रलय का ही संकेत है। हाँ, नदियों की भी अभी आप देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि आए दिनों जब हम जाते हैं तो नदियों का स्रोत, जहाँ जल का स्रोत है, तो हमारी नदियाँ भी गर्मी के मौसम में घट के बहुत छोटी हो, उसका दायरा जो बहुत चौड़ाई में बहुत घट के छोटा सा एक नाली की तरह वो बह रहा होता है, इस तरह से। हाँ, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। अभी तो नाली की तरह की कहीं कहीं तो सूख भी जाते हैं। आप ऐसे ही पैदल पार कर सकते हैं नदी। ऐसा भी हो रहा है क्योंकि ये संकेत है कि जल का स्रोत कम हो गया है, जल कम है। और जो ग्लोबल वार्मिंग है उसकी ओर लोग ध्यान कम दे रहे हैं। वो सरकार को एक नीति अपनानी चाहिए। इसके लिए कुछ न कुछ तो रास्ता निकालना चाहिए। गवर्नमेंट को एक मने कुछ ठोस कदम लेनी चाहिए। ठोस कदम लेनी कि रियल एस्टेट पे जो ज़मीनें कब्जे में जा रही हैं उसको रोके। बिल्कुल। अच्छा, तो हाँ, आपने बहुत ही सही बात कही मिस्टर पीके, कि मैंने कमाल की बात आपने कही है। बहुत ही ज़बरदस्त एनालिसिस आपका है कि ज़मीन अगर नहीं होगी तो उपज कम होगा। जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। बिल्कुल। और जब जनसंख्या बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि अनाज घट रही है, अनाज घट रहा है। अगर अनाज कम होगा, उपज कम होगी, तो फिर लोग क्या खाएंगे? लोग क्या खाएंगे, और खाने के लिए एक ऐसी स्थिति पैदा होगी कि हर इंसान लूट खसोट पे उतर आएगा। यस। चूंकि आजकल क्राइम का ग्राफ भी बढ़ रहा है, आप देखिए। हाँ, बिल्कुल बढ़ रहा है। जहाँ पे चीज़ें नहीं मिलेगी लोगों को, जहाँ पे कमी होगी, वहाँ पे घटनाएं बढ़ेगी।
तो प्रलय का स्वरूप ये है, न कि हम जो फिल्मों में देख रहे हैं वो उस तरीके का कोई भी प्रलय नहीं आने वाला है। ओके ओके ओके, कोई सुपर नेचुरल पावर आके और सब खत्म कर देगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब प्रलय की तरफ हम हर दिन हर पल बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल। बहुत ही अच्छा विश्लेषण मिस्टर पी के आपने किया है कि प्रलय ये तो माने आप कह सकते हैं ये बहुत ही भयावह स्थिति है। बिल्कुल। ऐसा जो आपने कहा है, जो भी बातें आपने कही हैं वो बिल्कुल सही है, अक्षरशः वो बातें सही है। बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर पी के।